नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 3 बज रहे हैं और वक्त हो चला है देश प्रदेश का सबसे खास बुलेटिन आफ्टरनून का। और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें बनी सुर्खियां बताऊंगी मैं, और छत्तीसगढ़ में क्या है आज की सबसे बड़ी खबरें, इसका अपडेट दूंगा मैं अविनाश कर। नमस्कार, मैं हूं रचना नितेश और देश में क्या कुछ वो खबरें हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं, इसका अपडेट दूंगी मैं। तो हर बड़ी खबर का देंगे पूरा अपडेट हम 3 एंकर्स। जानिए हमारे साथ देश और प्रदेश की 30 अहम खबरें। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ देश प्रदेश के इस बुलेटिन की। तो चलिए देश प्रदेश की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। श्योपुर से विधायक बाबू जंडेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने फोटो खिंचाने वाले नेताओं को लेकर कहा है कि फोटो वाले नेता आंदोलन करते हैं तो करो आंदोलन और जलाओ दुकान, तोड़फोड़ करो, फिर भी नहीं हो तो कुछ भी करो। हम विधायक हैं, लोकतंत्र कानून पर भरोसा करते हैं। लोकतंत्र किस लिए है? हम उसको बचाने के लिए हैं। जो यहाँ फोटो खचाने वाले नेता आते हैं उनका भी पता चल जाएगा चेतक के अंदर। तो मेरा कहना है आप आजाद हो, कुछ डर ना बैठो, दुकान में जलाओ, तोड़ा फोड़ी करो, अगर फ्री हो तो कुछ भी करो। अगर फिर लोकतंत्र कानून किसके लिए बनाया? फिर कलेक्टर उसी कोई मना नहीं है। पर अगर मेरी बात माने तो 19 तारीख को फिर मेंशन बैठो। भाई के साथ है और सब युवाओं के साथ है। ये कोई अपनी खेती जमीन जायदाद के नहीं लड़ रहा, लोगों के लिए लड़ रहा है। इधर डीएमएफ घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान ईडी ने 4 जगहों पर दबिश दी है और 76 लाख रुपए नकदी और 35 लाख रुपए खातों में सीज किया है। डीएमएफ में करीब 25 से 40% कमीशन लेन देन का आरोप है और छापेमारी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं। ईडी ने प्रेस रिलीज जारी कर इस सब की जानकारी साझा की है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस मीटिंग में एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश अध्यक्षों से चर्चा की। इस दौरान लोकसभा के चुनावी नतीजों पर समीक्षा की गई। आपको बता दें कि प्रभारी महासचिव चुनाव के बाद पीसीसी के परफॉर्मेंस की पूरी रिपोर्ट उन्होंने इस बैठक के दौरान सौंपी। इधर छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उड़ीसा बॉर्डर पर गरियाबंद पोड़ी गांव में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने नक्सलियों के 38 लाख रुपए जब्त किए हैं, जो एक प्लास्टिक के ड्रम में उन्हें छुपा कर रखा गया था। साथ ही 31 डेटोनेटर और 23 यूबीजीएल लॉन्चर कारतूस जब्त किए गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैसे आए कहां से, और इसी मुद्दे पर आज शाम पंचायती 6 बजे आप जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं एक बार फिर से राष्ट्रीय खबरों की ओर। जम्मू में आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है। यहां पर सेना आधुनिक हथियारों के साथ उतरी है और घुसपैठियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। सेना पाकिस्तानी आतंकवादियों पर एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है और जवानों ने अंतिम ऑपरेशन से पहले जो मॉक ड्रिल किया उसकी तस्वीर आप सभी के सामने। तो कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो आतंकी छुपे हुए हैं उन्हें मार गिराया जाए। अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। धार के तिरला में संजीवनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग पर आज सीबीआई ने फिर शिकंजा कसा है और कॉलेज संचालक डॉक्टर भागीरथ पाटीदार सहित नर्सिंग कॉलेज के माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार सोमवार को दोपहर के बाद सीबीआई की टीम कॉलेज पहुंची। टीम के साथ जज और राजस्व अमला भी है। बंद कमरे में जांच की गई और किसी को भी अंदर जाने की इस दौरान अनुमति नहीं थी। बता दें कि मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित घोटालों की जांच में अब सीबीआई जुटी हुई है। घोटाले में कई कॉलेजेस शामिल हैं। कुछ दिन पहले धार कॉलेज में भी सीबीआई की टीम ने 3 दिन तक जांच की थी। इधर कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी की घटना ने देश भर में गुस्सा भर दिया है। लोग नाराज नजर आ रहे हैं और अब इसे लेकर आज से देश भर में ओपीडी सेवाओं में हड़ताल भी शुरू हो चुकी है। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने इसका ऐलान कर दिया है। वहीं देश भर के 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर्स भी अब हड़ताल पर हैं। केस को लेकर आज कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। बता दें कि मृत डॉक्टर के परिवार वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी गई है और रिपोर्ट में मृतका की आंखों में चश्मे के कई टुकड़े मिलने की पुष्टि हुई है। तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या का विरोध जगह जगह हो रहा है और इसकी आंख मध्य प्रदेश तक जा पहुंची है।
तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुस्से में देश और डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। तो 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की। कल भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी। कल देश भर के 3 लाख से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। कोलकाता में डॉक्टर्स से जिस तरह से हैवानियत हुई है और उसके बाद आक्रोश आप देखिए। 4 तस्वीर मुंबई की है, अजमेर की भी, दिल्ली की और उत्तर प्रदेश की। तो तस्वीरें आपने देखी। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या का विरोध अब मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। हत्याकांड के विरोध में मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स भी हड़ताल पर हैं। भोपाल और इंदौर में भी डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। भोपाल एम्स के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए तो इंदौर में जूनियर डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है। रेप और मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। हड़ताल की वजह से मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। तो 2 तस्वीर कोलकाता हत्याकांड को लेकर न सिर्फ देश भर में बल्कि अब इसकी आग मध्य प्रदेश तक जा पहुंची है। भोपाल और इंदौर की 2 तस्वीर आप देखिए। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस हड़ताल के बाद मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि डॉक्टर्स कल रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर थे और आज ओपीडी भी बंद है। बात करेंगे तिरंगा यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बीजेपी पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। हर घर तिरंगा अभियान में लगातार बीजेपी के दिग्गज भी शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली में भी विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां तिरंगा यात्रा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। इसी तरह राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी राजस्थान में तिरंगा यात्रा का आयोजन कर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में बड़ा तालाब में तैरती नावों के बीच आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां पर कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। इसी तरह असम के गुवाहाटी में बाइक रैली निकली। हरियाणा के अंबाला में लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया, तो वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। तेलंगाना के करीमनगर, रंगारेड्डी में भी स्थानीय लोगों ने विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और जम्मू कश्मीर के उधमपुर पोस्ट ऑफिस में भी सभी कर्मचारियों ने हर घर तिरंगा यात्रा अभियान में वो शामिल हुए। वहीं श्रीनगर, अनंतनाग में भी बाइक रैली से विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तो इसी तरह से पूरे देश में तिरंगा यात्रा आज निकाली गई। तो देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर आपने देखी। अब आपको मध्य प्रदेश के भोपाल लिए चलते हैं। यहां बोट क्लब में तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वाटर स्पोर्ट्स तिरंगा शो के अंतर्गत बड़े तालाब पर लेक प्रिंसेस क्रूज में ध्वज अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने पूरे जोश के साथ देशभक्ति गीत ये देश है वीर जवानों का गाया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बड़े तालाब के बीचों बीच देश का सबसे ऊंचा तिरंगा लगाया जाएगा। आज यहां नाव पर लहराते तिरंगे को देखकर मन खुश हो गया। इसके अलावा तालाब में नाव पर सवार लोगों ने देशभक्ति के गीतों पर जमकर डांस किया। स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स बोट में तिरंगा लेकर परेड की। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, खजुराहो सांसद वीडी शर्मा, संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी, महापौर मालती राय, सांसद आलोक शर्मा, दर्शन सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। दुनिया का कहना जवानों का, हलकेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों, इस देश के यारों का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। 15 अगस्त तक रहने वाला हम कोशिश करेंगे कि लेक के अंदर दिख रहा है। माननीय अध्यक्ष जी ने सुझाव दिया है, हम विचार करके जरूर करेंगे कि एक तिरंगा लगाएं, पूरे देश में दिखाई दे बड़ा तिरंगा। लेक भोज तालाब में ये तिरंगा हम सबको प्रेरणा देगा। लेकिन तिरंगे के आनंद से हम सब वाकई अभिभूत है। बहुत अच्छा कार्यक्रम, सुंदर कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल दिल्ली के दौरे पर रहे और इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। मंत्री जायसवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से छत्तीसगढ़ के बजट में स्वीकृत 4 मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 60% केंद्रांश का योगदान देने की मांग की है। साथ ही छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं और चिकित्सा सेवा एवं चिकित्सीय शिक्षा को सशक्त करने के दृष्टिकोण से दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, कवर्धा और मनेन्द्रगढ़ चिकित्सा महाविद्यालयों की स्वीकृति राज्य बजट में की गई है। इसके साथ ही मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई मांगे रखी हैं। और आज का दिन
योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के लिए काफी अच्छा रहा, क्योंकि भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। कोर्ट ने दोनों के माफीनामे को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़े केस को भी अब बंद कर दिया है। आपको जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट में स्वामी रामदेव ने माफीनामा पेश कर भविष्य में भ्रामक विज्ञापन नहीं देने का वादा किया है। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर यह आरोप लगा था कि कंपनी ने कोविड वैक्सीन ड्राइव और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को बदनाम किया था, और इसी को लेकर यह केस दायर हुआ था, जिसमें अब माफीनामा कबूल करते हुए बड़ी राहत मिली है। गुना लोकसभा क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। इस दौरान कलेक्ट्रेट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप हत्या के मामले में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये बात मैंने कई बार उठाई है। वहीं आज जो मातृशक्ति के साथ अत्याचार हुआ, इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती। शहर में सही सफाई की व्यवस्था न होने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने शहर की वस्तु स्थिति पर प्रबुद्धजनों और शहरवासियों से बात की है। जल्द ही इन समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। इस अवसर पर चाचौड़ा विधायक, गुना विधायक, बीजेपी के जिला अध्यक्ष, कलेक्टर, एसपी और दूसरे अधिकारी मौजूद थे। पश्चिम बंगाल में जो अत्याचार हुआ है, आज नहीं कई सालों में, इस सर्वविदित, और आज मेरी मातृशक्ति के साथ अगर ये अत्याचार हुआ है, इससे बुरी बात नहीं हो सकती। मैंने संपूर्ण शहर के वस्तु स्थिति पर प्रबुद्धजनों के साथ भी प्रेजेंटेशन किया है, प्रशासन से भी प्रेजेंटेशन किया। आप चिंता न करें, मैं अब आ गया हूं। एक एक चीज आपके साथ मिलकर हम लोग दुरुस्त करेंगे। तो जांजगीर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। मिडिल स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया है। हादसे में 5 बच्चों को चोट आई है। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुटपुरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। एक बड़ा अपडेट आपको जांजगीर से बता दें। मिडिल स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया और इसकी जद में 5 बच्चे आ गए हैं। घायल हैं ये 5 बच्चे, चोट आई है इन्हें। फिलहाल इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजकुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्थिति कैसी है इन बच्चों की? राजकुमार, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, देखिए, ये मामला काफी बड़ा है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी अकलतरा में छात्रावास का ये छत का प्लास्टर गिरा था, जिसमें छात्रा घायल हुई थी, और उसके बाद ये मामला पुटपुरा मिडिल स्कूल का है। यहाँ पर 5 बच्चों को चोट आई है। इसमें 2 बच्चों की आंख में काफी चोट है और फिलहाल इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल जगत भी अस्पताल पहुंचे हैं और बच्चों से उनका स्वास्थ्य का हालचाल जाना है। तो लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई है और लगातार ये जैसे मामले आ रहे हैं प्लास्टर गिरने का और जो बच्चे घायल हो रहे हैं, उसके बाद से निश्चित ही शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर सवाल है, क्योंकि मतलब लगातार जो बजट है वो बढ़ने के बाद भी स्कूलों की मरम्मत नहीं होती और इसके बाद से ये बच्चों की जान पर आफत आ जाती है। जी ठीक है राजकुमार, आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया। का देश प्रदेश में और इस वक्त सीधे दिल्ली का रुख करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है। एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक की अध्यक्षता की। सभी पीसीसी प्रभारियों और अध्यक्षों की ये बैठक थी, जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। 3 मुद्दों पर कई राज्यों में आम सभा कांग्रेस करने जा रही है। जाति जनगणना के साथ ही संविधान रक्षा पर सभा करने की भी तैयारी अब कांग्रेस करेगी। अदानी मामले में जेपीसी जांच की भी मांग कांग्रेस कर रही है। तो कई मुद्दे हैं जिस पर आज इस अहम मीटिंग में चर्चा हुई है। 3 मुद्दों पर खास तौर पर चर्चा हुई है। 3 मुद्दों पर कई राज्यों में आम सभा की तैयारी यहां पर की जा रही है, जिसमें जाति जनगणना के साथ ही संविधान रक्षा पर सभा कांग्रेस पूरे देश में करने जा रही है। इसके साथ ही अडानी मामले में जेपीसी जांच की भी मांग अब कांग्रेस उठाने जा रही है। तो एक बार फिर से अडानी के मुद्दे को कांग्रेस लपक रही है। एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज ये मीटिंग दी है और इस मीटिंग में पूरे देश के लिए एक रोड मैप खींच दिया गया है कि 3 ऐसे मुद्दे जिस पर आम सभा करके सरकार को घेरने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया जाएगा।
जेपीसी की मांग हमने दोहराया है। अडानी महाघोटाले के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करना जरूरी है। संविधान के जो अनेक प्रावधान हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लेकर उसका पालन करना, इन 3 मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में एक विशाल पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन का आयोजन करेगी। तो अब सरकार को किस तरह से घेरना है ये तय कर लिया है कांग्रेस ने। मैंने आपको इसके साथ बताया कि आज मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी सुर्खियां क्या रही, और मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में आज दिन भर क्या घटा है। तो देश की भी तमाम खबरों से हमने आपको किया अपडेट। इसी तरह से हर रोज दोपहर 3 बजे हम 3 एंकर्स देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से आपको करेंगे अपडेट। आज के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।